नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सेम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास में आज से हमें स्टार्ट कर रहा है इंग्लिश अल्फाबेट लेफ्ट राइट, अंग्रेजी वर्णमाला लेफ्ट राइट अर्थात बाएं और दाएं का नियम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। मैंने यहाँ पर लिख दिया है लेफ्ट राइट और अंग्रेजी वर्णमाला को, इंग्लिश अल्फाबेट को ए से लेकर के जेड तक लिख दिया है। जो आपका ये कैपिटल एल लिखा हुआ है ये आपका बायां छोर होता है, लेफ्ट इंड होता है। जो आपका इधर कैपिटल आर लिखा हुआ है वो दायां छोर होता है, राइट इंड होता है। ध्यान से समझते जाइएगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ी से 10 से 15 मिनट इसकी थ्योरी को समझते हैं कि लेफ्ट राइट की थ्योरी क्या है। अगर थ्योरी को समझ जाएंगे तो हमें चैप्टर भी आसान हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी जरूरी है। जो आपका कैपिटल एल लिखा है वो क्या है, आपका बायां छोर है, लेफ्ट इंड है। और जो कैपिटल आर लिखा है वो आपका दायां छोर है, राइट इंड है। तो ध्यान दीजिए, लेफ्ट राइट को पढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले हमें सभी अक्षरों की नंबरिंग याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो किस प्रकार से याद करेंगे प्लेस वैल्यू? ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक के माध्यम से प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका बताता हूं। सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स, सी को अलग पढ़ना है और फिलोरक्स को अलग पढ़ना है। सी का मान 3 होता है, गुणा करते चले जाइए, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और फिर 24। तो देखिए, सी को अलग पढ़ना है और फिलोरक्स को अलग पढ़ना है। इन अक्षरों की नंबरिंग, अगर सी फिलोरक्स की नंबरिंग आपको याद हो गई तो आपको ए से लेकर के जेड तक के सभी प्लेस वैल्यू, सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। और इसे याद करना बहुत ही जरूरी है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए नंबर्स की, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। तो देखिए, सी फिलोरक्स को याद कर लेंगे। सी फिलोरक्स के माध्यम से, सी फिलोरक्स से हमें ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों की वैल्यू याद हो जाएगी। किस प्रकार से? देखिए, अगर हमें C का मान पता है कि 3 होता है, देखिए यहाँ पर C का मान 3 होता है तो C के पहले B आता है तो B का मान 2 होगा, और C के बाद D आता है तो D का मान 4 होगा। इसी प्रकार से F का मान 6 होता है, F के पहले E आता है तो E का मान 5 होगा, और F के बाद G आता है तो G का मान 7 होगा। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर I का मान 9 है, I का मान 9 है, I के पहले H होता है तो H का मान 8 होगा, और I के बाद J होता है तो J का मान 10 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए एक बार और, L का मान 12 है, L के पहले K होता है, K आता है तो K का मान 11 होगा, और L के बाद M आता है तो M का मान 13 होगा। इसी प्रकार से सी फिलोरक्स के माध्यम से, सी फिलोरक्स की सहायता से हम A से लेकर के Z तक सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। तो सी फिलोरक्स को आप याद कर लेंगे और इस सी फिलोरक्स के माध्यम से सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी। एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको याद करना है प्लेस वैल्यू को तो आप समझ लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, सी फिलोरक्स को लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए, हम पूरा पढ़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं, तो पूरा पढ़ रहे हैं तो एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाइए। उसको जब आप उस नोट्स को पलटेंगे तो आपको सारी चीजें फिर से याद आ जाएंगी। तो चलिए नोट्स बनाते जाइए और सी फिलोरक्स को अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसके आगे मैं पढ़ाता हूँ। नोट, इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए, नोट कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ाता हूं। देखिए, थोड़ी सी थ्योरी के बारे में और थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं थ्योरी को। क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तथा दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, ऐसे आप भी लिखते जाइए, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तथा दाएं अर्थात लेफ्ट और राइट, बाएं तथा दाएं का निर्धारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको लिखते जाइए आप भी।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तथा दाएं का निर्धारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? देखिए, एक तरफ से 3 बातें हैं, तीनों बातों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो चलिए, पहली जो बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तथा दाएं का निर्धारण करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला क्या है आपका? हमें यह मान लेना चाहिए, ऐसे लिखिए, यह मान लेना चाहिए कि सभी लेटर अर्थात अक्षर, सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। यह मान लेना चाहिए कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। अब देखिए, इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है जो हमने लिखा है, उसे समझाता हूं मैं। कह रहा है हमें यह मान लेना चाहिए कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं तो किस प्रकार से? जिस प्रकार से मेरा चेहरा है, देखिए इधर राइट है तो इधर मेरा राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट लिखा है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। कह रहा है यह मान लेना चाहिए कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं, अर्थात जिधर मेरा चेहरा है उधर लेटर का भी चेहरा होगा, अर्थात जिधर मैं देख रहा हूं उधर लेटर भी देख रहा है। तो जिधर मैं देख रहा हूं उधर लेटर भी देख रहा है, अर्थात जो मेरे जैसे देखेगा उसका दाया बायां भी कैसे होगा? मेरे ही जैसे होगा, अर्थात जिधर मेरा दाहिना होगा उधर उसका भी दाहिना होगा, और जिधर मेरा बायां होगा उधर उसका भी बायां होगा। जो मेरे जैसे देख रहा है उसका दाया बायां मेरे ही जैसे तो होगा, अर्थात जिधर मेरा दाहिना होगा उधर उसका भी दाहिना होगा, और जिधर मेरा बायां होगा उधर उसका भी बायां होगा। देखिए, जैसे अगर हम यम को देखें तो कह रहा है हमारे जैसे देख रहा है, तो यम का दाहिना किधर होगा? जिधर मेरा दाहिना है, अर्थात एम का दाहिना अक्षर क्या होगा? एम के दाएं साइड वाला अक्षर क्या होगा? एन होगा, और एम के बाएं साइड वाला अक्षर क्या होगा? अर्थात जिधर मेरा बायां है अर्थात क्या होगा? एल होगा। इसी प्रकार से एक अक्षर को और आप देख सकते हैं, अगर हम टी को देखें तो टी के जस्ट दाहिना, टी के बाद तुरंत दाहिना अक्षर क्या होगा? जिधर मेरा दाहिना है उधर उसका भी दाहिना होगा, तो क्या होगा? यू होगा। और अगर बाएं अक्षर की बात करेगा, टी के बाद जस्ट बायां अक्षर कौन होगा? तो क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा। बायां अक्षर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब दूसरी लाइन लिखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें z की वैल्यू 0 मान लेते हैं। z की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो लिख लीजिए, इसमें z की वैल्यू 0 मान ली जाती है। 0 शून्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर आगे कोष्टक में, 0 शून्य मान ली जाती है। अर्थात इसमें z की वैल्यू क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। z की वैल्यू 0 क्यों मान लेते हैं? मैं आपको 15-20 मिनट बाद जब हम क्वेश्चंस लगाने की शुरुआत करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि z की वैल्यू 0 क्यों मानते हैं। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, z की वैल्यू 0 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं मैं आपको बताता हूं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है, अर्थात किस तरह से प्रश्न बनेंगे, कितनी तरह से प्रश्न बनेगा उन्हें हम देखेंगे। तो आप इन पहला, दूसरा, तीसरा और ये सब जो हमने लिखा है इन सब पॉइंटों को नोट करिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला कितनी तरह से हो सकती है, कितनी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बताता हूं। नोट करिए इसे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आपने लिख लिया होगा। देखिए लास्ट में कह रहा है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है, तो हम उन सभी क्रमों को लिखते हैं जिस जिस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला हो सकती है। तो चलिए इसको मिटा लेता हूं मैं, इसको मिटाता हूं, लिख गया होगा आपका। देखिए इसको मिटाते हैं।
अब देखिए जो जो क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला हो सकती है उसको लिखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का पहला क्रम यूजुअल हो सकता है। यूजुअल हो सकता है, यूजुअल माने होता है जैसे होता है वैसे ही, जस का तस। तो यूजुअल माने अर्थात जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला होती है अर्थात ए से लेकर के जेड तक वैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला रहेगी, उस क्रम को कहेंगे यूजुअल। दूसरा होता है आपका रिवर्स। रिवर्स माने होता है उल्टा, अर्थात जेड से ए हो जाएगी अंग्रेजी वर्णमाला, क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। तो देखिए पलट गई, जेड से ए हो गया। तीसरा क्रम हो सकता है आपका, तीसरा हो सकता है रिवर्स के बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब क्या होता है? प्रथम अर्धांश उल्टा। प्रथम अर्धांश क्या होता है देखिए, ये भी समझिए। देखिए ए से लेकर के जेड तक 26 अक्षर होता है टोटल, और ए से लेकर के यम तक, ए से लेकर के यम तक जो होता है आपका 13 अक्षर होता है, और एन से लेकर के जेड तक आपका कितना अक्षर होता है? 13 अक्षर होता है। तो ए से लेकर के एम तक जो होता है वो प्रथम अर्धांश कहलाता है, फर्स्ट हाफ कहलाता है, और एन से लेकर के जेड तक होता है जो 13 अक्षर, वो आपका सेकंड हाफ कहलाता है, द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो चलिए पहला अर्धांश समझ गए, आप फर्स्ट हाफ समझ गए। फर्स्ट हाफ क्या होगा? ए से लेकर के एम तक फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर के जेड तक सेकंड हाफ। तो चलिए फर्स्ट हाफ रिवर्स अर्थात प्रथम अर्धांश उल्टा, पहले के जो 13 अक्षर हैं वो पलट जाएंगे। तो ए से लेकर के एम तक जो पहले के 13 अक्षर है वो क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे, और बाद के 13 अक्षर एन से लेकर के जेड तक क्या रहेगा? सेम रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। आगे देखिए क्या है आगे, सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स का मतलब होता है द्वितीय अर्धांश उल्टा, अर्थात जो फर्स्ट हाफ है ए से लेकर के एम तक सेम रहेगा, और द्वितीय अर्धांश अर्थात एन से लेकर के जेड तक, एन से लेकर के जेड तक सेकंड हाफ क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। सेकंड हाफ क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो जेड से लेकर के एन तक पलट जाएगा। देखिए ये हो गया। अब आगे देखिए पांचवा जो होता है वो होता है आपका बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स अर्थात दोनों अर्धांश उल्टा। दोनों अर्धांश का मतलब जो आपका फर्स्ट हाफ है, जो आपका फर्स्ट हाफ है वो भी पलट जाएगा, और जो सेकंड हाफ है क्या हो जाएगा? वो भी पलट जाएगा। तो फर्स्ट हाफ भी पलट जाएगा और आपका सेकंड हाफ भी पलट जाएगा। दोनों अर्धांश क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएंगे। अब देखिए छठवां क्या होता है। पहला हो गया आपका फर्स्ट यूजुअल रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, और छठवां है आपका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। मिडिल टर्म माने क्या होता है आपका? मध्य पद। मध्य पद ज्ञात करना होता है, मध्य पद निकालेंगे मिडिल टर्म के अंतर्गत। फिर देखिए सातवां जो होता है आपका वो होता है मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज होता है मिश्रित श्रृंखला दी गई होती है जिसमें अक्षर, अंक, संकेत तीनों का प्रयोग होता है, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड सीरीज। और लास्ट जो बनता है आपका 8वें नंबर का प्रश्न वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल अर्थात मान क्या करेगा? वेरी करेगा, वेरिएबल होगा। तो चलिए ये आपका जो है अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका प्रश्न बनता है वो 8 तरीके का प्रश्न बनता है। पहला होता है आपका यूजुअल, दूसरा होता है आपका रिवर्स, तीसरा होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स, और आपका चौथा होता है सेकंड हाफ रिवर्स, पांचवा होता है बोथ हाफ रिवर्स, छठवां होता है मिडिल टर्म, सातवां होता है मिक्स्ड सीरीज, और आठवां होता है वेरिएबल। तो इन 8 तरीकों को, जो ये 8 तरीके के प्रश्न बनते हैं, इन्हें हम क्रम से पढ़ेंगे, और इन्हें पढ़ने में लगभग हमें 4 से 5 वीडियो लेक्चर लेने पड़ेंगे, 4 से 5 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो जब आप जब इन चारों 5 वीडियो को आप जब पूरा देख लेंगे तो उन पूरे वीडियोस को देखने के बाद लेफ्ट राइट में आपका किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ये मेरा वादा है, मेरा दावा है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नोट्स बना रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। ऐसे मत देख लीजिएगा कि लेक्चर देख लिया फिर आगे बढ़ गए फिर दूसरा लेक्चर देख लिया, ऐसा नहीं करना है। नोट्स बनाते जाइए, जो मैं कह रहा हूं वही करिए, नोट्स बनाते जाइए। तो इसको अगर आपने अभी ना नोट किया हो तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम प्रश्न लगाने की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चंस लगाने की शुरुआत करते हैं। यूजुअल से पढ़ेंगे, यूजुअल पढ़ेंगे, फिर क्रम से इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बताता हूं मैं, क्वेश्चंस बताता हूं, लिखिए इसे। इसको नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं देखिए, और शुरुआत करते हैं हम यूजुअल से। यूजुअल से पढ़ेंगे और क्रम से इसी प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए यूजुअल से शुरुआत करता हूं मैं, इसको मिटा लेता हूं पूरा।
देखिए यहां पर मैं लेफ्ट राइट को मिटा दे रहा हूं, और यूजुअल में जो हमारी सीरीज होती है, जो यूजुअल होता है वो आपका ए से लेकर के जेड तक होता है इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसी प्रकार से यूजुअल भी होगा। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं यूजुअल, यूजुअल लिख लेता हूं। देखिए यूजुअल लिख लिया, और आपकी जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो ए से लेकर के जेड तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख ही रहने देंगे। तो देखिए अब यूजुअल में पहला प्रश्न बनाता हूं, पहला प्रश्न लिखता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर, बाएं अर्थात लेफ्ट, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा? 19वां अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न पूछ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। कैसे लिख सकते हैं? देखिए बाएं से 16वें अक्षर, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बाएं से 16 के दाहिने 8वां, के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 19वां, के बाएं अर्थात लेफ्ट 19। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, इस प्रश्न को लगाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। वो कॉन्सेप्ट आपका पूरे लेफ्ट राइट में आपका काम करेगा, तो उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन होने पर, अपोजिट अर्थात राइट और लेफ्ट। देखिए अपोजिट है, राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट होता है, और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट होता है। अपोजिट डायरेक्शन होने पर, राइट लेफ्ट हो चाहे लेफ्ट राइट हो, अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे। देखिए अपोजिट डायरेक्शन होने पर अर्थात राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे, और सेम डायरेक्शन होने पर, देखिए लेफ्ट लेफ्ट है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे। यहां पर भी देखिए सेम डायरेक्शन है तो क्या करेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे, और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे, और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे, और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, देखिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे, और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे, और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं। इसको आप अपनी नोट्स में उतार लीजिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लगाते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसको जस का तस उतार लेंगे। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बताया है? देखिए प्लस साइन का यूज करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन है, राइट और लेफ्ट है, अपोजिट है, तो प्लस साइन का यूज करेंगे। 16 और 8 क्या हो जाएगा आपका? 16 और 8 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 16 और 8 24, अपोजिट डायरेक्शन था तो प्लस साइन का यूज किया, 16 और 8 24 हो गया। और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, तो पहली स्थिति को ले लेंगे। लेफ्ट से क्या हो जाएगा? 24, पहली स्थिति को ले लिया, लेफ्ट से 24 हो गया, और इसको जस का तस उतार लेंगे। तो इसको जस का तस उतार लिया, इसको मैंने जस का तस उतार लिया। अब देखिए ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन होने पर क्या करना है? माइनस साइन का यूज करना है। मैंने आपको बताया है सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे। तो 24 में 19 घटा देंगे, 24 में 19 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? 24 में 19 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 होगा,
5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए हमेशा पहली स्थिति को लेना है, तो पहली स्थिति को लेंगे और लेफ्ट से क्या हो जाएगा 5 और लेफ्ट से 5। अब देखिए मान हमें याद है, कहां से याद है, लेफ्ट से याद है। मान जो हमने याद किया है सी फिलोरक्स की सहायता से वो लेफ्ट से राइट की ओर याद किया है। जो हमने नंबरिंग याद की है वो लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5 का मान क्या होता है आपको याद होगा, लेफ्ट से 5 का मान क्या होता है, ई होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ई हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ई होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। देखिए ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन, अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, हमेशा पहली स्थिति को लेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इसके आगे बढ़ाता हूं मैं, नोट करिए। देखिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देता हूं, इसको भी लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं यूजुअल पे, इसको मिटा देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से या दाएं से लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, 15वें अक्षर, 15वें अक्षर के बाएं, के बाएं 5वें अक्षर, 5वें अक्षर, 5वें अक्षर के दाहिने, के दाहिने 17वां अक्षर, 17वां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा, ये बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला में, दाहिने से 15 अर्थात राइट से 15, राइट से 15, तो राइट से 15 लिख लिया। 15वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर, के दाहिने 17वां अक्षर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है और उसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको भी बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे। तो देखिए राइट और लेफ्ट क्या है, अपोजिट है, तो प्लस साइन का यूज करेंगे। 15 और 5 20 और हमेशा पहली स्थिति को लेते हैं, तो क्या लिख लेंगे, राइट को लिख लेंगे। इसको सॉल्व किए हैं और इसको हम जस का तस उतार लेंगे, तो राइट से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखिए अब सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करेंगे। 20 में 17 गया 3 हो गया, क्या आ गया, राइट से 3, राइट से 3 आ गया। आप देखिए राइट से 3 आ गया। अब हमें नंबरिंग किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। आ तो गया राइट से, पर नंबरिंग किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। तो राइट को लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका है, क्या, 27 से घटाते हैं। राइट को लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका है, क्या, 27 से घटाते हैं। तो देखिए 27 में से 3 घटाएंगे, 27 में से जब हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, लेफ्ट से क्या आ जाएगा, आपका लेफ्ट से आ जाएगा 24। 27 से 3 घटाया क्या आ गया, 24 आ गया। देखिए राइट से 3 आया था, राइट से 3 आ गया था, जबकि हमें नंबरिंग लेफ्ट से याद है। तो क्या करना होगा, राइट को लेफ्ट में बदलना होगा और राइट को लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका है, क्या, 27 से घटाते हैं। आपका डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखिए लेफ्ट से 24 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट से 24 और लेफ्ट से 24 किसका मान होता है, x का मान होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए, एक तो नोट लिख लीजिए, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड अर्थात बाएं साइड से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड की पोजीशन को 27 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आप इस नोट को आप उतार लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी आप उतार लीजिएगा। फिर से बता देता हूं, अगर देखिए राइट से आ जाए और नंबरिंग किधर से हमें याद है, लेफ्ट से याद है, तो राइट को क्या करना होगा, लेफ्ट में बदलना होगा। और राइट को लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका है, क्या होता है, 27 से घटाते हैं। तो 27 से घटा दिए, राइट से 3 आया था, 27 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24।
लेफ्ट से 24 हो गया और लेफ्ट से 24 का मान क्या होता है x होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया x आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे बताता हूं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें अक्षर, बाएं से आठवें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन दे रहा है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो लिखिए, लिख लेते हैं इसको, बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 15वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन प्लस साइन का यूज होगा। 15 और 8 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 23। 15 और 8 क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पर 23 हो गया और पहली स्थिति को लेंगे तो लेफ्ट से 23 और राइट से क्या हो जाएगा 12। इसको उतार लिया। अब देखिए फिर से अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस साइन का यूज होगा। 23 और 12, 23 और 12 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा और पहली स्थिति को लेंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट से 35 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट से 35 आ गया। अब लेफ्ट से क्या आ गया 35 और हमें नंबरिंग कहां तक की याद है 26 तक की याद है। 26 अक्षर होते हैं, जेड तक की नंबरिंग याद है, जेड का मान होता है 26। तो 26 तक की नंबरिंग याद है, लेकिन आ कहां तक गया 35 तक। लेफ्ट से 35 आ गया अर्थात 26 से क्या आ गया ज्यादा आ गया। तो अब क्या करें, देखिए पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल हो गया आपका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ABCD और E। ये देखिए पूरी इंग्लिश जो अल्फाबेट है ए से लेकर के जेड तक मैंने एक सर्कल में लिख दी है और सर्कल का कोई अंत नहीं होता, सर्कल का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। अब देखिए ए का मान क्या होता है 1 होता है, बी का मान क्या होता है 2 होता है, ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3, 4, ई का मान 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8 और ऐसे ही आगे बढ़ाएगा और जेड का मान क्या हो जाएगा 26। अब देखिए सर्कल का चूंकि कोई अंत नहीं होता तो 26 के बाद क्या आएगा 27 आएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा 27, बी का मान क्या हो जाएगा 27 के बाद 28, सी का मान क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा 29, 29 के बाद क्या हो जाएगा 30, 30 के बाद 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34 और फिर आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 किसका मान हो जाएगा बताइए, आई का मान हो जाएगा। एक अक्षर का 2 मान होता है, देखिए एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू। तो ए का मान 1 भी और 26 भी। तो 35 हमें किसका मान मिला, आई का मान मिला। देखिए 35 किसका मान मिला, आई का मान मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। लेफ्ट से जो 35 होगा वो क्या होगा आई होगा। तो क्या हम हर क्वेश्चन में ऐसे सर्कल बनाएंगे, इस प्रकार से सर्कल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। ऐसे नहीं करना है, ट्रिक से करना है। देखिए ये तो मैंने आपको समझाया है कॉन्सेप्ट की कैसे होता है। तो आई का मान क्या होगा 9 भी होगा और 35 भी होगा। तो चलिए ट्रिक से समझते हैं। यदि वैल्यू पॉजिटिव हो अर्थात 26 से ज्यादा हो तो 26 घटा के आंसर करते हैं। देखिए वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, 26 से ज्यादा है, और यदि वैल्यू पॉजिटिव अर्थात 26 से ज्यादा हो तो 26 घटा के आंसर करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे बताइए, 26 घटा के आंसर करेंगे तो 35 माइनस 26, और लेफ्ट से जब 26
35 से जब 26 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 9 हो जाएगा। और लेफ्ट से 9 का मान क्या होता है बताइए, लेफ्ट से 9 का मान क्या होता है, आई होता है। तो देखिए जब हम सर्कल बनाए थे तब भी आई आया, और जब ट्रिक लगाए तो तब भी क्या आया, हमारा आंसर आई आया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वैल्यू पॉजिटिव हो अर्थात 26 से ज्यादा हो, देखिए वैल्यू क्या आई है, 26 से ज्यादा आई है। यदि वैल्यू पॉजिटिव अर्थात 26 से ज्यादा हो तो 26 घटा के आंसर करते हैं। 35 में से 26 घटाया 9 मिला, और लेफ्ट से जो 9 का मान होता है, लेफ्ट से जो 9 का मान होता है वो क्या होता है, आई होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो मैं बोल रहा हूं नोट के रूप में लिख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखिए नोट, यहां पर नोट लिखिए, यदि वैल्यू पॉजिटिव हो, यदि वैल्यू पॉजिटिव हो अर्थात 26 से ज्यादा हो, 26 से ज्यादा हो तो 26 घटा कर आंसर करते हैं, घटाकर आंसर करते हैं। देखिए जो बोल रहा था उसको नोट के रूप में लिखवा दिया है। यदि वैल्यू पॉजिटिव अर्थात 26 से ज्यादा हो तो 26 घटा के आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसके आगे बढ़ाता हूं। अगला क्वेश्चन नोट करिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा, इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको मिटाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी और बताऊं, थोड़ी सी यहां पर जगह बना लेते हैं। देखिए देखिए अभी यहां पर क्या आया था, लेफ्ट से 35 आया था। लेफ्ट से क्या आया था, 35। अगर राइट से 35 कभी आ जाए, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में राइट से 35 आ गया, तब क्या करेंगे, राइट से 35 आ गया। अब देखिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, 26 घटा के आंसर करेंगे। राइट से 35 आया है, अब देखिए राइट से 35 आ गया तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, 26 घटा के करेंगे। तो 26 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, राइट से देखिए 35 में क्या करेंगे, 26 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, राइट से क्या हो जाएगा, 9। राइट से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए राइट से 9 आ गया। अब वैल्यू हमें जो नंबरिंग याद है वो किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, लेकिन आया कहां से है, राइट से। तो राइट को लेफ्ट में बदलना होगा, और राइट को लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका है, क्या, 27 से घटाते हैं। तो 27 से घटाएंगे, और 27 से जब हम 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 18। तो 27 से जब हम 9 माइनस किए तो क्या आ गया, लेफ्ट से 18 आ गया। साइड क्या हो गई, चेंज हो गई, राइट से लेफ्ट हो गया। 27 से 9 माइनस किया, आ गया 18, लेफ्ट से 18, और लेफ्ट से 18 का मान क्या होता है, आर होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर राइट से 35 आता तो आंसर क्या हो जाता, आर हो जाता। इसको भी समझ लीजिएगा। तो इसको आपने इसको भी समझ लिया होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए नोट कर लिया होगा आपने, सब मिटाता हूं मैं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए इसको मिटा के अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपका यूजुअल पे आधारित। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा, नवा अक्षर कौन सा होगा, नवा अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चनों को जिन क्वेश्चनों को हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इन सभी क्वेश्चनों को गिन कर भी लगाया जा सकता है, गिन कर भी लगा सकते हैं, लेकिन गिनने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को मैं गिन के बता दूंगा, लेकिन गिनने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप गिनने लगेंगे तो यूजुअल में तो ठीक है, एक बार आप इंग्लिश अल्फाबेट सीधी लिख लेंगे, गिन लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन रिवर्स का आ गया, फर्स्ट हाफ रिवर्स का आ गया, सेकंड हाफ रिवर्स का आ गया, तो पहले हमें इंग्लिश अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा, फिर गिनेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा कि समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर जो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चलिए गिन के नहीं करना है, तो इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। इस क्वेश्चन में मैं आपको गिन के दिखा दूंगा। चलिए कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए अब देखिए, कह रहा है
ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। देखिए लेफ्ट से 10 दे रहा है, तो लेफ्ट से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गए, जे मिला। फिर लेफ्ट जाना है लेफ्ट साइड, तो 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। देखिएगा लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वी ही आएगा। चलिए हमने गिना है, जैसे कहता जाए जिधर साइड जाना हो उधर साइड गिनते जाइए। लेफ्ट में देखिए लेफ्ट से 10 जाना था, तो लेफ्ट से हम 10 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट 5, लेफ्ट इधर साइड है आपका, लेफ्ट किधर साइड है? इधर साइड है, तो इधर जाएंगे। देखिए लेफ्ट 5 जाएंगे, तो 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट 9 जाना है, तो 1 2 3 4, यहां तक खत्म हो गया। 4 के बाद तो उधर चले आएंगे, 5 6 7 8 9। तो क्या मिला? वी मिला। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? वी होगा। पर गिन के नहीं करना है, मैंने आपको बार बार बताया, गिन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेम डायरेक्शन माइनस साइन का यूज होगा। 10 में 5 गया, 5 होगा, लेफ्ट से 5 और इसको उतार लेंगे लेफ्ट से 9, सेम डायरेक्शन माइनस साइन का यूज होगा। अब देखिए 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा? 4। पहले स्थिति को लिख लेंगे, लेफ्ट से क्या हो गया? माइनस 4 हो गया, लेफ्ट से माइनस 4 आ गया। अब क्या करें बताइए? अब क्या करें? क्या हमें लेफ्ट से माइनस 4 की वैल्यू पता है? जी नहीं, लेफ्ट से माइनस 4 की वैल्यू याद नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए? देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था जब हम आपका थ्योरी पढ़ रहे थे कि इसमें z की वैल्यू 0 मान लेते हैं। z की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो यही के लिए बताया था। देखिए कैसे होगा, A B C D E F ऐसे लिख सकते हैं, Z Y X W V U ऐसे लिख सकते हैं। z की वैल्यू मैंने बताया है कि 0 मान लेते हैं, तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी 1 होती है, 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन आगे बढ़ेगी। अब एक के पहले क्या होता है? 0। अब 1 के पहले z की वैल्यू 0 मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था। अब z की वैल्यू 0 क्यों मान लेते हैं? देखिए अगर हम 1 से पहले जाएंगे, 1 से पीछे जाएंगे, तो क्या डायरेक्ट -1 में चले जाएंगे? जी नहीं, 1 से अगर हम पीछे जा रहे हैं तो क्या होगा? 1 से पहले क्या होगा? 0 होगा, 0 से पहले क्या होगा? -1 होगा, फिर -1 से पहले क्या होगा? -2 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए 1 से पहले क्या होगा? 0 होगा, इसीलिए z की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। अब 0 से पहले क्या होगा? -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और फिर -5। तो देखिए क्या आया है यहाँ पर? लेफ्ट से -4 आया है। अब देखिए -4 किसका मान है? v का। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। जो हमारा आंसर आ गया क्या आ गया? v आ गया। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया? अब जब हम गिने थे तो क्या आया था? तब भी v आया था, और अभी भी v आया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लिखा रहने देंगे, इसको आप नोट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या हम बार बार ऐसे ही करेंगे? अगर माइनस का 9 आ गया, माइनस का 12 आ गया, माइनस का 15 आ गया, तो क्या हम ऐसे बनाते रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है कि यदि वैल्यू निगेटिव हो, ट्रिक का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि यदि वैल्यू निगेटिव हो अर्थात माइनस में हो, तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। देखिए वैल्यू क्या है? माइनस में है, तो 26 जोड़कर आंसर करेंगे। देखिए 26 जोड़ेंगे, -4 + 26। अब -4 + 26 जब होगा तो क्या होगा? लेफ्ट से 22, और लेफ्ट से 22 का मान क्या होता है? v होता है। तो देखिए v आ गया, आंसर क्या आ गया? v आ गया। यदि वैल्यू नेगेटिव हो अर्थात माइनस में हो तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए नोट लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट लिख लेते हैं। यदि वैल्यू निगेटिव हो, यदि वैल्यू निगेटिव हो अर्थात माइनस में हो, तो वैल्यू निगेटिव हो अर्थात माइनस में हो तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं, जोड़कर आंसर करते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। कह रहा है यदि वैल्यू निगेटिव हो अर्थात माइनस में हो तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसको भी लिख लीजिएगा, इसको नोट करिए पूरा। देखिए हम पूरा पढ़ते हुए चल रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो ध्यान से समझते जाइए। इसको नोट करिए, इसके आगे बताता हूं मैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो आपका ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा। देखिए तो आज का जो हमारा सेशन था यूजुअल वाला, तो यूजुअल का सेशन पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑर्डर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।